आनंदपूर्ण जीवन शैली कि जिस तरह से भी हम एक जीवन शैली को अपनाते हैं उसको उपलब्ध करने का एक प्रोसेस है, एक विधि है, एक रास्ता है, एक मार्ग है। उस पर चलना पड़ेगा और चलते चलते कई बार हम गिर भी सकते हैं, लेकिन फिर हिम्मत करके उठकर फिर चलना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे जो मित्र हैं मुझे मिलते हैं वो ये हमेशा मुझसे शिकायत करते हैं, कहते हैं कि हम ध्यान करने लगे लेकिन बीच में फिर भी क्रोध आ जाता है, फिर कामनाएं हो जाती हैं, तो फिर ध्यान का लाभ ही क्या है। या उनके परिवार वाले खुद तो ध्यान करते नहीं हैं, लेकिन जो अगर उनके पति या पत्नी ध्यान कर रहे हैं तो हमेशा दृष्टि उन पर रहती है, ये व्यक्ति ध्यान कर रहा है, इस पर क्या फर्क पड़ा है, सब कुछ घर बार छोड़ के आश्रम में 6 दिन आप बुलाते हो, ये व्यक्ति तो वैसे का वैसे ही है। तो मैं बहुत बार मजाक में कहता हूँ कि ये आश्रम क्या अपने पति को ठीक करने की वर्कशॉप है कि तुम यहाँ भेजते हो, जाओ सर्विसिंग करवाओ, फिर 2-4 महीने तुम ठीक से चलोगे, जैसे गाड़ी की सर्विस होती है। एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर हमें समझनी होगी, वो ये कि ध्यान साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, ये चमत्कार नहीं है। दूसरी बात ये हमें भी स्पष्ट हो, ठीक है, हमारे परिवार वाले जो हमारे साथ ध्यान नहीं कर रहे हैं उनको तो हम नहीं समझा सकते, लेकिन हमें खुद तो समझना होगा। दूसरी तरफ ये है कि ओशो ने कहा 1 घंटा ध्यान करो और इसका फैलाव बाकी 24 घंटे में होगा। ये भी कोई चमत्कार नहीं है। ओशो चमत्कार की बात नहीं करते, ओशो प्रैक्टिकल है, ओशो साइंटिफिक है। जो 1 घंटा ध्यान करोगे वो 23 घंटे पर फैलेगा नहीं, फैलाना पड़ेगा। एक दृष्टि है, मैंने एक स्लोगन बनाया था अपने लिए जो आज भी है, स्वयं से दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। सड़क पर पड़ा था कहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उसको थोड़ा सा एडिट कर लिया मैंने अपने लिए, स्वयं से दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। और मैंने ये देखा है कि ये मेरे साथ ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर स्वयं से दृष्टि हटाएगा दुर्घटना होनी होनी है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मन की, कल हमने बात की कामना की। मन क्या है, मन का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, इसको चिंतन मनन करके एक बार जान लो। मन है ड्युअलिटी, द्वंद्व, हमेशा 2 विचार एक साथ फेंकता है। एक आपको लगता है आपके अनुकूल है, दूसरा आपको लगता है कि आपके प्रतिकूल है, या कंफ्यूजन क्रिएट करता है। दोनों ही लगते हैं अनुकूल हैं, लेकिन एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, उसके दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। इस स्थिति में वो हर समय हमें डालता रहता है, पता ही नहीं चलता कि क्या सही क्या गलत। क्यों? क्योंकि ये उसका स्वभाव है। मन के स्वभाव से हमें परिचित होना होगा। वो इल्यूजन्स क्रिएट करता है, भ्रम क्रिएट करता है, और वो जो 2 बातें 2 रास्ते बता रहा है, हो सकता है दोनों ही मेरे लिए ना हो। क्यों? क्योंकि वो अपने अनुकूल बता रहा है, और ये तो हमारे मन का स्वभाव है। अगर मैं मन के विचारों में पड़ा तो वो मुझे कहीं ना कहीं ले जाएंगे, चाहे वो कामना में ले जाएं, चाहे वो अहंकार में ले जाएं, चाहे वो लोभ में ले जाएं, चाहे वो मोह में ले जाएं। वो विचार और कहीं के नहीं होंगे, क्योंकि वो मन से उत्पन्न हो रहे हैं, तो मन से ही प्रभावित है और मन के स्वभाव से प्रभावित है। उन विचारों का रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए ओशो ने मन के उपयोग की बात की है कि तुम मन का उपयोग करो, लेकिन मन के अधीन मत हो जाना, क्योंकि जो ये अपनी मर्जी से करेगा, जो हम नहीं कर रहे, वो हमें हमेशा कहीं ना कहीं दुर्घटना वाले क्षेत्र में ले ही जाएगा। अब दुर्घटना घटे या ना घटे वो बात की बात है, लेकिन लिखा होता है ना सड़क पर एक्सीडेंट प्रोन एरिया, तो वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया में तो हम एंटर कर ही गए। और वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है कि वो
कितनी इंटेंसिटी से हमारी मूर्छा है। जैसे हमारी आत्मा की गहराई है, हमारी कॉन्शियसनेस की डेप्थ है जो हम अचीव करते हैं, ऐसे ही मन की भी डेप्थ है। कितना हम मन के साथ संलग्न हो गए, कितनी इंटेंसिटी से इन्वॉल्व हो गए, उतनी इंटेंसिटी से दुर्घटना के करीब है। क्योंकि मन की क्षमताएं बहुत हैं। एक साथ आप मुझे सुन भी सकते हैं और एक साथ 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 कुछ और भी कर सकते हैं। मुझे सुनते सुनते भी आप कुछ और हो सकते हैं, क्योंकि ये उसकी क्षमता है, मल्टी डायमेंशनल है। हाँ, मैं बोलते हुए बहुत कम संभावना है कि कहीं और चला जाऊं, क्योंकि बोलते समय मुझे अपने अनुभवों को कलेक्ट करके बोलना है। बोलते समय मुझे मेरी वाणी क्या निकल रही है, अगर मैं उस पर भी ध्यान दे रहा हूं तो निश्चित तौर पर कहीं और नहीं जा सकता, लेकिन आप सुनते हुए कहीं और जा सकते हैं। मन की क्षमताओं को ठीक से समझ लो, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं हमारी यात्रा वहीं से शुरू होती है। आज मैं जहां भी हूं, आज मैं मन के कितने इन्वॉल्वमेंट में हूं, आज मैं मन के कितना अधीन हूं, आज मुझे मन कितना घेरे रहता है, या आज मैं कितना समय दिन में होशपूर्ण जी सकता हूं, चैतन्यता के तल पर जीता हूं। ये पैरामीटर मुझे कोई और नहीं बताएगा, ये मुझे स्वयं अपने अंदर देखना है। इसको ओशो कहते हैं कि हमारे अंदर डेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए स्वयं को नग्न देखने की। यू हैव टू जस्ट बी करेजियस टू जस्ट वॉच योरसेल्फ नेकेड। ये भूल जाओ क्या सही है गलत है, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं। कभी गिल्ट पे भी मत जाना। मेरा मन ऐसा स्वभाव है, मेरा मन मुझे यहाँ यहाँ उलझा रहा है, चाहे वो कामनाएं हैं, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो मोह है, वो इतना मुझे उलझाता है। दैट्स इट, इतना काफी है। सही और गलत भी मत आंक देना। कोई कुछ भी इस दुनिया में सही नहीं है, कुछ भी इस दुनिया में गलत नहीं है, वो सब मन की परिभाषाएं हैं। बस अपने को इस तरह से देखना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, कितना मन के अधीन हूँ, और क्या मैंने स्वयं की कोई झलक ली है, क्या मैंने अपनी चैतन्यता की झलक ली है, क्या मैंने अपने शांत चित्त में अपने आप को शांत अनुभव किया है, क्या जब मैं शांत होता हूँ तो मैंने अपने भीतर एक आनंद की स्थिति महसूस की है, जो एक निरंतर, चाहे वो थोड़ी देर के लिए सही, बनी रही, जहाँ मुझे किसी ने उलझाया नहीं। बस उसको देखकर ओशो कहते हैं उस और ध्यान देना जो पॉजिटिव है, वो मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। कितनी देर मूर्छा में रहे इसको सोचने की जरूरत नहीं है दिल में, कितनी देर आनंदित रहे, शांत रहे, बस उसको महसूस करना, रीलिव करना। ये रीलिविंग का एक तरीका बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। और हम रीलिव नहीं करते, हम रीलिव करते हैं दुखों को, हम रीलिव करते हैं जो किसी ने हमें परेशानी दी, हम रीलिव करते हैं जहां मैं आके, क्योंकि वो मन है और मन नहीं चाहता कि मैं उसके चंगुल से, उसके आवेश से मुक्त हूं, तो वो मुझे हमेशा वहीं भटकाता रहता है। और अगर मैं अपनी चैतन्यता में स्थित हूं, शांत हूं, आनंदित हूं, मैं उसको रिलीव कर सकता हूं। ये मेरी चॉइस है। आप कितना रिलीव करते हैं? यहां तक कि ओशो ने ये कहा है कि जो भी ध्यान के अनुभव हो रहे हैं उनको भी रिलीव करो। आप ध्यान की गहराई में गए, एक विधि करने के बाद आपने थोड़ी देर अपनी शांत अवस्था को महसूस किया, क्या इस शांत अवस्था को दिन में 5, 7, 10 बार नहीं महसूस कर सकते? 2 मिनट के लिए आंख बंद करके उसी जगह पे जहां सुबह मैंने विधि पूर्वक ध्यान करके अपने आप को शांत महसूस किया, मैं इसको कहता हूं बूस्टर डोजेस। ओशो की जो ये बात कि 1 घंटा ध्यान करो, 23 घंटे फैल जाएगा, मेरा अनुभव ये कहता है कि बार बार जब आप बूस्टर डोजेस लेते हैं तो ये पूरे दिन में फैल जाता है, यहाँ की रात में भी फैल जाता है, चाहे आप सो ही जाओ। लेकिन क्या रात में सोने से पहले कुछ मिनट के लिए रिलीव कर सकते हो? क्या रात में माना सब कुछ कर लिया, अब लास्ट फेज है कि अब मैं नींद में एंटर करने वाला हूं, उस 5 मिनट में ही जाग जाओ, 5 मिनट में ही नाद को सुनते हुए मानो उसकी गोद में सो रहे हो, अस्तित्व के साथ लीन हो जाओ, नींद में जा रहे हो। उस 5 मिनट के लिए सिर्फ करके देखना। सुबह उठकर जैसे ही उठने लगो,
अपना पाँव जमीन पर मत रखना, गलती से हो जाए तो दोबारा उठकर बेड पे बैठ जाना। और 5 मिनट के लिए अहोभाव को, क्या इस नए दिन पर मेरा हक था? बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक दिन और मिला है गिफ्ट के लिए। क्या हम ग्रैटिट्यूड से भर सकते हैं? क्या जो भी मेरे आसपास के लोग हैं जिन्होंने कल का दिन मेरे साथ बिताया, चाहे किसी ने कुछ भी कहा मुझे, अगर किसी ने मुझे बुरा भी महसूस कराने की कोशिश की, उसका भी अहोभाव, क्योंकि मुझे जगाया, मुझे अवसर तो दिया कि मैं जागरूक हूं या नहीं हूं। क्रोध उत्पन्न हो सकता था, किसी के एक शब्द से भी मैं क्रोधित हो सकता था, किसी के एक शब्द से भी मैं अशांत हो सकता था, लेकिन थैंक यू सो मच कि तुमने मौका दिया, मैं अपने आप से जुड़ा रहा। कोई तुम्हारे पास चैलेंज क्रिएट नहीं करता तो तुम देखते कहाँ अपने आप को कि कहाँ हो। इसलिए हमारी साधना में जो लोग हमें प्रेम करते हैं वो तो उपयोगी है ही, लेकिन जिन लोगों ने हमसे घृणा की वो भी उतने ही उपयोगी हैं। जिन लोगों ने हमें प्रेम किया उनका तो धन्यवाद, जिन लोगों ने हमें प्रेम नहीं किया उनका उससे भी ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने जीवन में विकसित हो सके। क्योंकि मैंने निर्णय लिया है कि मैं शांत होकर आनंदित जीवन शैली में जीना चाहता हूं, इसीलिए तो आज सब यहाँ हैं। आप यहाँ इस कार्यक्रम में क्यों हैं? मैं यहाँ क्यों हूं? क्योंकि ये हमारा निर्णय है कि हम शांत होना चाहते हैं, हम आनंदित होना चाहते हैं। कोई हमें फोर्सफुली यहाँ नहीं भेज रहा, मैं आपसे फोर्सफुली बात नहीं कर रहा। मेरे को भीतर मेरे जीवन में मेरे लिए विकास है। मैं जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ ये मत समझना कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं भी जाग रहा हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे भीतर से भी मेरी चैतन्यता से कुछ ऐसा आएगा जो मुझे भी सिखा जाता है। इस जिंदगी का एक एक पल अगर सीखना चाहें तो सिखाने के लिए है। तो पहला 2 मिनट के लिए शुरुआत ही करना ग्रैटिट्यूड के लिए से, और फिर देखना कि वो जो एक गियर लगता है ना ग्रैटिट्यूड का इन द मॉर्निंग, वो ग्रैटिट्यूड का गियर थोड़ी देर बना रहेगा। फिर उसके बाद आप ध्यान में बैठ गए, फिर और ग्रैटिट्यूड हो गया ध्यान से निकलने के बाद। फिर वो जो गियर मैंने सुबह लगाया था, फर्स्ट गियर, गाड़ी चलाते हो ना आप, उस सेकेंड गियर में आ जाएगा। फिर उसके बाद बूस्टर डोजेस में जाओगे, वो 3rd गियर है, फिर 4th गियर, फिर गाड़ी चलती रहेगी पूरा दिन। बीच बीच में कभी कभी स्टॉपेज आएंगे, रेड लाइट्स आएंगी, रुक जाओगे, कोई बात नहीं, बॉदर मत करना, क्योंकि फिर ग्रीन लाइट होगी और फिर चल पड़ना। इसको ध्यान मत देना, ये यात्रा का हिस्सा है। तो इसलिए मित्रों, आनंदित जीवन शैली को जीने से पहले समझना बहुत जरूरी है। ये जो बाधक तत्व हैं और मेरे प्रयास, ये दोनों का मिश्रण मुझे आनंदपूर्ण जीवन शैली में ले जाएगा। जैसे कोई डॉक्टर है ना, डॉक्टर के पास जाते हो, बीमार होते हो, तो वो क्या करता है? केवल दवा देता है? नहीं। गला खराब है, आवाज नहीं निकल रही है, ठीक है, दवाई भी देगा, लेकिन कहेगा कि थोड़ा ठंडा पानी या बर्फ की चीजों से दूर रहना। तो परहेज भी है और दवाई भी है। ध्यान मेरी दवाई है, मेरा मेडिसिन है, और मुझे अपने मन से पार जीना है, ये मेरा परहेज है। और देखो कितनी जल्दी स्वस्थ हो जाते हो। एक बाहरी बीमारी से हम 2 चीज़ों का मिश्रण करके जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। ये भीतर की जो हमारे मन की, हमारी मानसिकता जो हमें दुख देती है, दोनों का मिश्रण इससे भी हमें बहुत जल्दी मुक्त कर देगा। इसलिए ये कार्यक्रम केवल ये नहीं है कि हमें ध्यान करना है, ओशो हमें भीतर आनंद की ओर अग्रसित कर रहे हैं अपने वचनों से, बल्कि वो हमारे जीवन शैली की तरफ भी हमें इशारा कर रहे हैं, और हमें उस जीवन शैली को भी उपलब्ध होना है। तो इसलिए ये जो ध्यान करने का, ये जो जीवन को साधने का पैटर्न है, जो मैं अपने जीवन में लाना चाहता हूँ, एक जीवन शैली है, उसमें जागरूक होकर जीना पड़ेगा। और मन को जानो, मन से दुश्मनी मत करो, बस जानकर उसका उपयोग करो। ये जितने एक्सपीरियंसेस हैं वो अवचेतन मन में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं से वो हम उन
जो एक्सपीरियंसेस है उनकी याद से आने वाले जीवन में अपने जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कहाँ है ये? आखिरकार मेरे भी 20-25-30 सालों का एक्सपीरियंस है ध्यान का, वहाँ से जो मैंने सीखा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये मेरे मन का प्रयोग है, उसके अंदर जो मेरे एक्सपीरियंसेस इकट्ठे हुए हैं। चिंतन मनन करते हो, कुछ प्लान करते हो, मन का उपयोग है। तो इसलिए मन से घृणा मत करना, मन से दुश्मनी मत साधना, बस जाग जाना। मुझे उसके स्वभाव में नहीं जीना, मुझे अपने और आना है। और स्वयं से दृष्टि हटी, दुर्घटना घटी, क्योंकि मूर्छा घेरते ही दुर्घटना के जोन में हम चले जाते हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया में चले जाते हैं। इसलिए ओशो बार बार कहते हैं जागरूक हो जाओ, जागरूक हो जाओ।